हेलो ट्रेडबीज, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस, जो कि हमारा 5 मार्च और 4 मार्च दोनों के लिए। तो देखते हैं बिटकॉइन किस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं थोड़ा सा। तो उससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा प्रीवियस डे का रिकैप करा दूँ। प्रीवियस डे हमने क्या करा था। प्रीवियस डे मैंने आपको ये स्विंग कंसिडर करने के लिए कहा था, ये और ये जो लेवल बना रखे हैं ना, आप इनको भी थोड़ा सा भूल जाओ, ठीक है। ये मैंने अभी आगे उसके लिए बना रखे हैं। ये जो भी एक्सटेंडेड है ना, तो यानी ये अभी करंट, मतलब अभी जो आने वाले में आप भी बताऊंगा जो बनने वाला है। हम थोड़ा प्रीवियस को देख लेते हैं, इससे पहले क्या हुआ है, ठीक है। अब प्रीवियस में हम देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, ये जोन मार्क करके दिया था ना। मैंने क्या कहा था, अगर ये मार्केट कुछ स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म करता है, मैंने ये वाले स्विंग के लिए कंसिडर करने के लिए कहा था। मार्केट अगर यहाँ से आता है, फॉल करा, इसने कुछ ऐसा लिया रिट्रेसमेंट, इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ तक जाके देन कुछ फर्दर यहाँ पे 382 का सपोर्ट दिखाता है ना इस जोन पे आके, तो हम कुछ अपसाइड का यहाँ तक का टारगेट का प्लान करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो मैंने आपको ये बताया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये इसको ब्रेक कर गया था, ठीक है। अब मैंने उससे पहले आपको क्या बताया था, इसका 382 की रिट्रेसमेंट कट कर दिया थोड़ा सा, तो इसकी मैंने क्या बताया था, 382 की रिट्रेसमेंट भी रह रही थी, तो ये उसको भी करने गया था, उसको रिट्रेस करने गया था, ये यहाँ से फॉल करा एग्जैक्ट, समझ रहे हो, ये एग्जैक्ट 382 से फॉल करा, हमें टारगेट देखने को मिला यहाँ तक का। मैंने क्या हुआ था, ये यहाँ से सपोर्ट उठा के तो गया, इसकी ये 0.5 से उठाया हुआ था इसने यहाँ से, मतलब नीचे गिरा था जब भी, तो ये 382 का जोन इसका बाकी था, ये उसको रिटेस्ट करने गया, ये वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, ये फॉल हो गया। आपकी इस कैंडल पे मस्त एंट्री बन सकती थी, जैसे भी उस अकॉर्डिंग देख सकते थे। इतना फॉल आपको कैप्चर नहीं, ये ब्रेक डाउन हुआ, देन आपको ये टारगेट था, और मैंने यहीं पे आपके लिए जोन भी मार्क करा था, एग्जैक्ट उसी जोन पे आके इसने सपोर्ट उठाया। फिर मैंने क्या कहा था, ये यहाँ पे सपोर्ट उठा के फर्दर रीटेस्ट करेगा, फिर फॉल करेगा, ठीक है। फिर दोबारा आप कुछ कैप्चर कर सकते थे, करना चाहते तो। ये एक तरीके से वो हो गया ना, मैं आपको दिखाऊं, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ये जोन ऐसे रेजिस्टेंस एक्ट करता है जब ये रीटेस्ट हो जाता है ना। तो ये ऐसे कुछ हुआ, डबल टॉप बना ऊपर, दूसरी बार भी अगर इसको ब्रेक डाउन करता ना, ये अपसाइड मोमेंटम दे देता, ये कुछ स्विंग कंसिडर होता, और ये आपको इनिशियल टारगेट ये, फिर देन फर्दर आगे के लिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसको ब्रेक कर पाया नहीं, फर्दर यहाँ से फॉलो, फिर आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, इस कैंडल पे आपको ये टारगेट देखने के लिए मिलता है, ये जोन तक, और फिर स्विंग कंप्लीशन का था। अब इसने क्या करा, इसके बाद भी मोमेंटम दिया, उसका मैंने थोड़ा बना नहीं रखा था, तो उस अकॉर्डिंग देखते हैं आज क्या हो सकता है। मैं कहा इतना भी अगर आप कैप्चर करते तो बहुत था, ठीक है। कितना फॉल आपको कैप्चर करने के लिए मिला, सिंपल स्ट्रक्चर स्टडी है ये तो। और ये वाला मैं हटा देता हूँ, ये हमारे स्विंग किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ नहीं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम ना थोड़े से इस पे फोकस करते हैं जो हमारा अब फॉर्म हुआ है ना। अब मैंने आपको प्रीवियसली क्या बताया था, प्रीवियसली भी बताया था मैंने, ये स्विंग है ना, ये बड़े वाला, इसका 382 की टेस्टमेंट बाकी है, तो ये वो करने आएगा यहाँ पे। जब मेजरली टारगेट अचीव हो जाते हैं ना, तो यहाँ से फॉल करता ही है, क्योंकि अगर इसका 382 का बाकी है, तभी ये फर्दर आगे का कुछ प्लान करता है कि अगर आगे कुछ अगर इसे जाना है, तो इसको 382 की बाकी, यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। पहला आपको इनिशियल यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिला, यहाँ के अकॉर्डिंग देख रहे हो, यहाँ पॉज देखने के लिए मिला, यहाँ पे ये भी एक तरह से एक्ट करे, तो 382 का भी बाकी है, तो हम आगे देखते हैं हो क्या सकता है। मैं इसको थोड़ा सा ऑटो कर दूं ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा सही लगे ना। ये 3 स्विंग्स मैंने बनाए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इस अकॉर्डिंग बता तो आपका प्लान क्या हो सकता है। मैंने इस छोटे वाले स्विंग को लिया है, कंसिडर करा है, इसकी 382 की रीटेस्टमेंट बाकी है, जो कि ये वाला जोन है ना, ये मैंने मार्क भी करके 382 की रीटेस्टमेंट बाकी है। तो ये क्या कर सकता है, मार्केट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा फॉर्म हुआ है, यहाँ के अराउंड अगर इसी कैंडल के अराउंड इसने कुछ सपोर्ट उठाया, सपोर्ट जैसा सिनेरियो बनता है, क्योंकि मैं छोटे स्विंग को कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ सपोर्ट उठाया, आपका इनिशियल टारगेट आपका ये वाला जोन होगा, यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा, फर्दर यहाँ से फॉल करने के बाद रीटेस्ट करके कुछ ऐसे ये टारगेट देखने को मिलेगा, यहाँ से फिर मेजरली फॉल दे सकता है आपको यहाँ तक का टारगेट, ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ सपोर्ट उठाता है, वेल एंड गुड, यहाँ तक अगर इसने सपोर्ट नहीं उठाया, ब्रेक कर गया, आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा, यहाँ तक आएगा आएगा। तो ठीक है, ये दो जोन मैंने मार्क कर रखे हैं।
इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है अभी करंट सिनेरियो में। और क्या हो सकता है, और क्या होगा, ये इसने ट्रिपल टॉप बना चुका है, ठीक है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये फॉल करेगा, इसको यहाँ से अगर इसने सही कैंडल रेड क्लोज कर दी, हम यहाँ तक का अचीव कर सकते हैं। ये टारगेट हम ले सकते हैं, ये यहाँ तक का मान सकते हैं हम, ठीक है। ये स्विंग कंप्लीशन होगा पूरा कंप्लीट, ये वहाँ तक आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सपोर्ट सिनेरियो बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। ये वाला आपको स्विंग लेना है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट उठाता है, यहाँ पे सपोर्ट अगर मार्केट उठाता है ना, मार्केट स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, सपोर्ट है, तो कुछ पता है कैसा स्विंग बनेगा, कुछ काइंड ऑफ ये स्विंग बनेगा। और फर्दर इसका जब 382 की रीटेस्टिंग होगी ना, आप यहाँ कुछ प्लान कर सकते हैं। 382 की रीटेस्टिंग है, यहाँ पे कुछ प्लान करेंगे। आपका इनिशियल टारगेट 1.618 का जोन होगा, जो कि ये इनिशियल जोन होगा, एज ए जो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, और रेजिस्टेंस है, ठीक है। देन फर्दर क्या करेगा, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट लेगा, और फर्दर आपको यहाँ तक का इनिशियल फिर फर्दर टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे, जो ये वाला जोन होगा। ये वाला जोन होगा ना, ये जोन टारगेट देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ तक का। इसके बाद फर्दर थोड़ा सा छोटा सा रिट्रेसमेंट, देन फर्दर आगे तक का आपको इनिशियल पूरा स्विंग भी कंप्लीट कर सकता है। यहाँ देखने को मिल सकता है अप साइड में मेजर फॉल मेरे ख्याल से इस वाले जोन से ही दे सकता है, क्योंकि यहीं से थोड़ा सा जोन स्टार्ट हुआ ना मेजर फॉलिंग के लिए। तो ये कुछ जोन है, और ये जोन मैंने मार्क करे हैं एज अ रेजिस्टेंस जो एक्ट करेंगे, ठीक है। ये हर्डल एक्ट करेगा, ये इनिशियल टारगेट जब आपका अचीव होगा, यहाँ पे कुछ छोटा मोटा पॉज दिखा सकता है। उसके बाद फर्दर आपको यहाँ तक, यहाँ से थोड़ा मेजरली फॉल दिखा सकता है। ये वाला जोन है ना, ये वाला, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं, ये थोड़ा सा यहाँ से जो मेजरली फॉल स्टार्ट हुआ है ना, तो इसको रीटेस्ट करेगा, देन फर्दर हमें फॉल देखने के लिए मिल सकता है, अगर इसे देना है तो। यहाँ से अगर भाग गया तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा मार्केट का। ब्रेक करते जाएगा जोन, वैसे वैसा अचीव होता जाएगा। मैंने आपको क्या बता दिया, जैसे जैसे सिनेरियो पे देखने लायक है कि अगर यहाँ पे कुछ अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ध्यान रखना आपको एंट्री बनानी है। आपका इनिशियल टारगेट ये होगा, उसके बाद फर्दर आपको थोड़ी छोटी सी रिट्रेसमेंट होगी 1.6 के बाद, देन फर्दर आपको ये दो जोन देखने के लिए मिलेंगे। फर्दर आप आगे की तरफ जा सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिलेगा। तो और अब मान लो इसको ब्रेक कर दिया इसने, यहाँ पे इसने डाउन साइड दे दिया हमें मोमेंटम, यहाँ ब्रेक कर दिया इसने, कोई रिट्रेसमेंट नहीं, यहाँ पे पॉज ले रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का जो स्विंग बनेगा, यहाँ पे आप 382 का जब रीटेस्टिंग होगी ना, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटीज प्लान कर सकते हैं। अब मैं उसके अकॉर्डिंग दिखाता हूँ आपको। आपको उसके अकॉर्डिंग ये वाला स्विंग यूज करना है। ये वाले इसके लेवल्स 1.618, आपको इनिशियल टारगेट पहले ये देखने के लिए मिलेगा, मतलब काइंड ऑफ ये तो वही हो गया। ये इनिशियल टारगेट देखने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा ना, ये जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। ये आपको ये टारगेट देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद फर्दर छोटी सी रिट्रेसमेंट होगी। काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में दिखा दूँ थोड़ा सा, इस सब चीज़ों को रिमूव करूँ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ये भी बनता है। आप फर्दर यहाँ रिट्रेसमेंट पे कुछ प्लान करेंगे, कोई इनिशियल टारगेट ये देखने के लिए मिलेगा, कुछ फिर छोटी सी रिट्रेसमेंट, देन फर्दर आपको ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा, ये जोन, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ज़्यादा मार्क नहीं करे, क्योंकि ना थोड़ा सा ना वो हो जाता है, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब किसको मानना है किसको नहीं, तो वो थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत होती है। अब देखो मेरे को पता है, मैं तो अपने हिसाब से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझ लेता हूँ, मैं कितना ही वो हो रहा हो कंफ्यूजिंग, मैं आराम से, क्योंकि मेरी वो है ना, क्या बोलते हैं, कट कर दियो। हम्म, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मेरी, तो मेरे को थोड़ा पता होता है कि किस हिसाब से है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है ना, इसलिए मैंने इसने ज्यादा बना नहीं। मैं कहा एक एक ये जो रेजिस्टेंस है हर्डल की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि ये लेवल्स मैं उन्हीं अकॉर्डिंग निकालता हूँ, ये जो स्विंग्स। तो फिर छोटी सी रिट्रेसमेंट, देन फर्दर हमें आगे के लिए अपसाइड मूव, तो कुछ इस तरीके से कुछ मूव कर सकता है, जो कि हमारा बिटकॉइन है। अभी ये तो इस छोटी सी रेंज में है, यहाँ पे देख रहे हो आपको, पहले ये लेवल अचीव हुआ, इसके बाद ये फर्दर इसको टेस्ट करने गया, यहाँ से फिर फॉल दिखा रहा है। अब इसको सस्टेन कर पाता, देन फिर इसने अब चढ़ गया, इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। अब ये डाउन साइड मूव के लिए मेरा तो है, क्योंकि मेरा ना डाउन साइड के लिए स्ट्रक्चर पेंडिंग है पिछले वाले स्विंग के अकॉर्डिंग, 382 की रीटेस्टिंग वाके, तो इसको करने आ सकता है। देखो मेरे हिसाब से तो फर्स्टली आपको डाउन साइड के लिए देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ सपोर्ट दिखाता है, तो कुछ स्विंग के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं, आपको रिटेस्टमेंट देन फर्दर के लिए टारगेट्स, और अगर देन फर्दर रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग फिर प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ हो सकता है मार्केट, उस अकॉर्डिंग आप प्लान करना। सो बाय बाय ट्रेड बीज, टेक केयर एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।